नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग टाइपिंग पे विस्तृत चर्चा करेंगे। टाइपिंग में जिसके कम मार्क्स हैं उनका क्या होगा, और अगर टाइपिंग में आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है फाइनल सिलेक्शन में। टाइपिंग के मार्क्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और आंसर की कब तक रिलीज होगी, इन सारे पहलुओं पे विस्तृत चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये सारे अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों टाइपिंग का सबसे बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि 200 में आपके नंबर हैं वो 140 145 तो सबके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन टाइपिंग में किसी के 25 आ रहे हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 45 और किसी के 48 हैं, किसी के 50 में 50 आ रहे हैं। तो वो लोग अपनी जॉब सिक्योर कर पाएंगे या नहीं। देखो एक चीज़ पहले बात करते हैं टाइपिंग के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है 25 रॉ मार्क्स अथवा 25 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। तो अगर आपके जस्ट 25 या 30 नंबर आ रहे हैं तो आप फाइनल रेस से वैसे ही आउट हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आपके 200 में 180 नंबर नहीं आ सकते या 200 में 170 नहीं ला सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्पेशलिस्ट ही कर पाएगा एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 30 नंबर या 25 नंबर ला रहे हो तो आप फाइनल रेस में हो, बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि आपके नंबर कम से कम 40 नंबर या 35 नंबर से कम नहीं होने चाहिए टाइपिंग में। अगर टाइपिंग में आपके मार्क्स कम हैं तो आप अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, यही बेहतर होगा। अब इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में चर्चा करते हैं। ये सारे आप अपडेट देख चुके हो, कई बार देखे हो। मार्किंग स्कीम में क्या होगा, जैसे आपका एक मिस्टेक होगा तो पॉइंट मार्क्स काट लिया जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, कोई वर्ड आपका छूट गया है या फिर स्पेलिंग गलत लिख दी है वर्ड्स की, तो उसमें फुल एरर माना जाएगा। फुल मिस्टेक है ये, और एक एरर इसका समझा जाएगा। अब ऐसे ही किसी का एक एक लाइन 2-2 लाइन छूट गई हैं एग्ज़ाम में, तो उनके सारे मिस्टेक्स में काउंट होंगे। जितने भी उस लाइन में वर्ड्स होंगे वो सारी मिस्टेक हो जाएंगी। और 500 से कम जिनके नंबर यानी वर्ड्स टाइप हुए हैं उनकी सबकी सारी मिस्टेक में वो काउंट किए जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि टाइपिंग को कैलकुलेट कैसे करेंगे। उदाहरण लेकर के सारा कुछ जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। किसी बंदे ने टाइपिंग में मान लो पैराग्राफ दिया है 500 वर्ड का, ठीक है, और उस बंदे ने जो टाइप किया है वो किया है 450 वर्ड, यानी 90% उसने टाइपिंग की, ठीक है। और इसी टाइपिंग में उसने 10% का एरर कर दिया, यानी उसने 45 एरर कर दी, ठीक है, यानी ये 10% एरर हो गई आपकी। तो उसके मार्क्स कितने आएंगे ये आपको देखना होगा। देखो काफ़ी सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। देखो 450 उसने वर्ड टाइप ही किए थे, उसमें से 45 आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका बचेगा 405, ठीक है। और 405 में ये 500 में 50 नंबर मिल रहे थे, तो 405 में 40.5 ये आपके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये स्कोर अपने रिटन मार्क्स में ऐड करके जब देखो तो 190 या 200 के आसपास अगर आ रहा है तो आप सेफ हो, अदरवाइज आप आउट हो। अभी से ही आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। टाइपिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं टाइपिंग में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो अभी आप पास हो जाओ। कैसे पास हो जाओगे भाई? 200 में 180-70 नहीं ला सकते आप। इतना भी इजी पेपर नहीं आया था, वहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती हैं। और पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको फंसाने वाले लग रहे होंगे, क्योंकि माइनस थी नहीं ना, तो सब लोग हवाबाजी में उड़ रहे हैं। हमारे 180 आ रहे हैं 200 में, 170 आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले अपने रियलिटी को समझो कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे नहीं हवाबाजी में। मैंने अभी पोल कराया था तो उसमें सबके जो टाइपिंग है वो 100% ज़्यादा लोग करके आए हैं। बाद में कमेंट में गिड़गिड़ाते हैं कि इतने हमने टाइपिंग किया है और इसके इतने नंबर, कितने नंबर आएंगे आप बता दीजिए। तो हवाबाजी या स्मार्टनेस या फिर शो ऑफ करने का इसमें इस समय टाइम नहीं है। अगर आपके रियल में भी सचमुच आपको पता होगा कि आपने कितने वर्ड टाइप किए, कितना परसेंटेज टाइपिंग कर लिया है, वो चीज़ को पहले समझो कि टाइपिंग में कितने आपके नंबर आ रहे हैं। अगर टाइपिंग में आपके 40 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप रेस से आउट हो, ये बात पहले समझ लीजिएगा।
25 नंबर से 30 नंबर से कोई पास होने वाला नहीं है। आपके 160 या 170 नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें 13 स्लॉट थे और हर स्लॉट में 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप नहीं कर सकते थे। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर के और इसमें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 500 वर्ड्स थे, आपने टाइप किया 490 और 20 वर्ड आपके मतलब एरर हो गए इसमें, ठीक है, और 10 तो छूट ही गए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो ये इसमें से माइनस करोगे तो ये 470 बचेगा। तो ये आपका रियल में टाइपिंग हुई है। तो 470 का मतलब आपके 47 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। 47 मार्क्स आपके आ जाएंगे और आपका रिटन एग्ज़ाम में जितना बनना है उन दोनों को ऐड कर लीजिए और 190 प्लस होना चाहिए आपका स्कोर। इससे कम आपका ARO में कोई चांस नहीं है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज 10-5 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन 190 से अगर आपका कम बन रहा है तो आप रेस से आउट हो। और 47 अगर जिसका मार्क्स आ रहा है तो 140 वहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि 140 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैंने एक वीडियो सुबह डाला था, उसमें सब्जेक्ट वाइज आपके एनालिसिस किया था कि इतने नंबर मिनिमम आ सकते थे एक एवरेज स्टूडेंट के, ठीक है। तो अब देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल और उसमें आपकी एक लाइन छूट जाती है, उसके बारे में देखते हैं किन्हीं लोगों की 1 लाइन या 2 लाइन छूट गई हैं पैराग्राफ में। एक बंदे ने 500 वर्ड टाइप किए और 500 वर्ड्स में से 435 वर्ड टाइप किए और 2 लाइन छूट गई। अब हर लाइन में उसका बाद में उसने मतलब सोचा या उसको ध्यान नहीं कितने वर्ड्स हो सकते हैं। तो आप 2 लाइन में कितने वर्ड्स सोच सकते हो, उसने परसेंटेज पे ध्यान दिया कि इतना % हुआ। तो उस बंदे ने परसेंटेज दिखाया, लगभग 87 या 88% उसका टाइपिंग कंप्लीट हुआ था और उसकी 2 लाइन छूट गई बीच में और उसने पूरा टाइप कर लिया, लेकिन कंप्लीट टाइप नहीं हुआ। उसके जो स्क्रीन पे 88% ही दिखा रहा था। तो इसका मतलब है आपका 12% की टाइपिंग छूट गई है, ठीक है। 12% की आपकी टाइपिंग छूट गई और छूट गई वो एरर में होगा, ठीक। तो यहाँ से 12% घटा दोगे, ठीक। तो ये लगभग होगा आपका 76%। और 76% का मतलब है आपका टाइपिंग कितना हो जाएगा, इसको आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आपका मार्क्स आ जाएगा सीधे सीधे। तो ये आपका हो जाएगा 38 नंबर, ठीक। 38 नंबर आपके इसमें आ रहे हैं, क्योंकि आपने 2 लाइन छोड़ दी थी। तो मैंने एक रफ आइडिया ले लिया कि आपके 12% नंबर छूटे हैं परसेंट के हिसाब से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी उत्साहित करने वाला होगा। आपके अगर मन में कोई भी भ्रम हो रहा होगा कि मेरी लाइन छूटी है या फिर इतने वर्ड्स गलत टाइप हो गए हैं या मिस्टेक्स ज़्यादा हो गई हैं, तो देखो मिस्टेक्स अगर ज़्यादा हो रही हैं तो पास तो आप हो जाओगे। टाइपिंग में पास का मतलब 25 नंबर है, ठीक। लेकिन आप फाइनल मेरिट में आ पाओगे या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। टाइपिंग में तो मेरे ख्याल से तो 80% लोग आराम से पास हो जाएंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट में कितने लोग पास होंगे, क्योंकि टाइपिंग के नंबर ऐड हो रहे हैं। 250 में आपका हो रहा है। अगर ये क्वालिफाइंग होता तो अलग बात होती, तो रिजल्ट का पूरा चरित्र ही चेंज हो जाता एकदम। क्योंकि अगर टाइपिंग क्वालिफाइंग होती, 25 नंबर लाने थे, उसके नंबर नहीं जुड़ते तो 200 में आपकी मेरिट बनती, तब बहुत बड़ा खेला हो जाता। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने टाइपिंग के मार्क्स मतलब जोड़ने सीख लिए होंगे कि कैसे आप अपने टाइपिंग के मार्क्स जोड़ सकते हो। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर टाइपिंग में आपके 40 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप रेस से आउट हो, ठीक है। अभी नहीं हो, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आउट हो जाओगे। ये बात आपने मन में धारण कर लो। 40+ वाले टाइपिंग में ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरिट में आने के लिए 40+ टाइप होना, 40+ नंबर लाना बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। ये आप अभी एग्जाम्पल में भी देख रहे थे और अपने हिसाब से भी सोच सकते हो कि 40+ नंबर अगर नहीं है तो टाइपिंग में टोटल स्कोर में आपका काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा और आप क्वालिफाइंग से बहुत दूर रह जाओगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद। और एक बार आपको फिर से नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं।